प्रिय छात्राओं, अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। फर्स्ट चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा, बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, बताया कि वो नोट्स बना रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है। हमें लगता है ऐसे ही अपन सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में है डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेक्टर। डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, है ना। डिफरेंस। अच्छा, आपको एक बात बताएं, वेक्टर दो तरह के होते हैं। आपको कोई वेक्टर भी दो तरह के, यस। एक होता है वेरिएबल वेक्टर और एक होता है कांस्टेंट वेक्टर। वेरिएबल वेक्टर, वेरिएबल वेक्टर जिसे बोलते हैं चर सदिश, है ना। क्या बोलते हैं? चर सदिश। और दूसरा कांस्टेंट वेक्टर। कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर जिसे हिंदी में बोलते हैं अचर सदिश। वेरिएबल वेक्टर माने जिसके कंपोनेंट वेरिएबल हो, जिसके कंपोनेंट वेरिएबल के फंक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन लिया हमने एफ बार टी, एक फंक्शन लिया, इसमें हमने लिख दिया टी स्क्वायर आई कैप प्लस ई पावर टी जे कैप माइनस साइन टी के कैप। ए वेक्टर कैसा है? ए वेक्टर कैसा है? ए वेक्टर वेरिएबल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? वेरिएबल वेक्टर है। वेरिएबल वेक्टर, क्योंकि इसमें जो आई जे के कोफिशिएंट हैं या आई जे के कंपोनेंट हैं, वो क्या हैं? किसके फंक्शन हैं? किसी वेरिएबल के फंक्शन है, किसी वेरिएबल के फलन है, किसी चर के फलन है। और कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है, इसको ऐसा बता सकते हैं डेफिनेशन के लिए कि इस तरह का वेक्टर, जैसे F1 टी आई कैप, F2 टी, ये तो एग्जाम्पल था, ये हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, ठीक है ना। ये है एक्चुअली डेफिनेशन, F1 टी आई कैप, F2 टी जे कैप और F3 टी के कैप। ठीक, इस तरह का जो वेक्टर फंक्शन है, इसको हम वेरिएबल वेक्टर फंक्शन कहते हैं। एक चर सदिश फलन है। चर सदिश फलन इसलिए है क्योंकि इसमें आई जे और के कोफिशिएंट है, आई जे के गुणांक हैं, आई जे के जो गुणांक हैं वो वेरिएबल टी के फंक्शन है। और इसके बाद अब हम बता देते हैं आप लोगों को कि कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है। कांस्टेंट वेक्टर वो होता है, देखिए पहले हम आपको एग्जाम्पल बता दें, जैसे एफ बार टी है C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। ये कैसा फंक्शन है? ए है कांस्टेंट वेक्टर, ये अचर सदिश है। कैसा सदिश है? अचर। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1 आई कैप, 2 जे कैप और 3 के कैप। ये जो वेक्टर फंक्शन है, ये कैसा वेक्टर फंक्शन है? एक कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन है, कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन है। और ये वेरिएबल वेक्टर है ना। ये कैसा है? वेरिएबल वेक्टर फंक्शन है और ये कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये आपने क्यों बताया, क्या ज़रूरत पड़ी? तो समझ गए आप लोग वेरिएबल वेक्टर क्या होते हैं और कांस्टेंट वेक्टर क्या होते हैं। वेरिएबल वेक्टर क्या होते हैं और कांस्टेंट वेक्टर क्या होते हैं। तो वेरिएबल वेक्टर वो होते हैं, वेरिएबल वेक्टर वो होते हैं जिनके आई जे और के जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं? किसी वेरिएबल टी के फंक्शन होते हैं, किसी चर के फलन होते हैं। और कांस्टेंट वेक्टर में आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है ना।
जैसे यहाँ i का कोफिशिएंट 1 है, j का कोफिशिएंट 2 है और k का कोफिशिएंट 3 है। एक बात हमें यहाँ पे नोट करा दें आपको, और इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिए कि कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन जो होता है, सपोज करिए कांस्टेंट वेक्टर है c, इसका जीरो वेक्टर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वेक्टर इज जीरो। ध्यान रखना, अचर सदिश का अदिश सदिश अचर सदिश का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है। अचर सदिश का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, एक तो आपको हमने वेरिएबल वेक्टर समझ गए होंगे जिसमें आई जे के कोफिशिएंट किसी वेरिएबल के फंक्शन हो, और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कांस्टेंट वेक्टर, ये भी समझ गए होंगे। तीसरी बात हमने आज आपको बताई कि कांस्टेंट वेक्टर का जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। चलिए आगे बात करेंगे अपन डिफरेंशिएशन ऑफ की बात करेंगे, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन एंड स्केलर फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन पढ़ना है वेक्टर फंक्शन का। वैसे हमने बताया कि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट वेक्टर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट और हम आपको बता देते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज करिए कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन बता देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन सदिश फलन का अवकलन। काय का अवकलन पढ़ना है? सदिश फलन का। बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। सपोज करिए कोई फंक्शन एफ टी है, f1t आई कैप प्लस f2t जे कैप प्लस f3t के कैप। चलिए ये है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी टी, एफ टी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो dy बाई डी टी f1t और ये आई कैप प्लस dy बाई डी टी f2t इंटू जे कैप और dy बाई डी टी f3t इंटू के कैप, ये होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और एक बात और, वैसे तो आप लोग को मालूम है, इसके कुछ रूल्स और डिफरेंशिएशन के हम आपको बता देंगे। पहले इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल रख दें आपके पास। क्या समझ में आया आपको कि डी बाई डी टी एफ बार टी कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसमें बेटा क्या करेंगे अपन कि जो आई का कोफिशिएंट है इसका अलग करेंगे, है ना, किसके सापेक्ष? टी के विद रिस्पेक्ट में, और आई कैप अलग रहेगा, है ना। सेकंड कंपोनेंट कौन सा है हमारा? सेकंड घटक क्या है? F2t, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, इनटू में क्या रहेगा? जे कैप,
और थर्ड क्या है आपका F3T है ना, और इनटू में क्या रहेगा K कैप। एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एक फंक्शन लिखा हमने FT इक्वल्स टू क्या लिखा, टी स्क्वायर आई कैप है, ए पावर टी जे कैप है, और सपोज करिए साइन टी के कैप है ना। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है हमें, ठीक है बेटा। तो चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन देख लीजिए, डी बाई डी टी एफ टी। तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2t आई कैप, और e पावर टी का e पावर टी हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, या इसको ऐसा भी लिख लें, एक मिनट, डी वाई बाई डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी ई पावर टी का अलग कर लेंगे जे कैप, और डी वाई बाई डी टी साइन टी के कैप। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t आई कैप, ई पावर टी का ई पावर टी जे कैप, और साइन टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस टी के कैप। इस ढंग से अपन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है ना। ये हमने एक एग्जाम्पल रखा आपको, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, ये आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी से नोट करिए। चलिए एक बात और हम आपको बता देते हैं। देखिए वैसे तो आपको कई बार बताया मैंने, जैसे कोई वेक्टर है r बार टी है ना, और ये वेक्टर है सपोज x आई कैप y जे कैप एंड जेड के कैप, ठीक है। तो इसका जो मॉडुलस होगा, इसका मॉडुलस कैसा होगा, r बार टी का मॉडुलस जो होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसका मॉडुलस होगा, ठीक, ध्यान रखिए, है ना, ये इसका मॉडुलस होगा। क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको बता दें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे वेक्टर r बार टी इक्वल्स टू 2y कैप 3j कैप 4k कैप है, तो इसका जो मॉडुलस होगा वेक्टर r बार टी का वो होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। ये मॉडुलस आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एकदम क्लियर हो गया। अब हम आपसे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो आपको थ्योरी बताई। अभी तक मैंने आपको वेक्टर दो तरह के होते हैं, वेरिएबल वेक्टर माने चर सदिश, और कांस्टेंट वेक्टर मीन्स अचर सदिश, उसके बारे में बताया। फिर मैंने बताया कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक बार फिर से मॉडुलस की कॉन्सेप्ट बताई है, और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। और वेक्टर के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कैसे करेंगे चलिए देख लीजिए। तो क्वेश्चन है इफ ए बार टी इक्वल्स टू ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस टी के कैप, फाइंड इफ ए बार टी इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड, किसको फाइंड करना है, देन फाइंड डी बाई बाई डी टी ए बार टी और डी टू बाई डी टी स्क्वायर
इसको आर बार नोटेशन लिख सकते हैं क्वेश्चन में, आर बार ही है, आर बार टी and modulus of d2 y by dt square r bar t मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। चलिए देखिए क्या दिया है, आर बार इक्वस टू आपको आर बार टी इक्वस टू आपको गिवन है ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस टी के कैप, राइट। अब आप डी बाई बाई डी टी करिए आर बार टी का, है ना, डिफ्रेंसिएशन करिए। तो कैसे बताया हमने, डी बाई बाई डी टी आप करेंगे ए कॉस टी और ए आई कैप अलग होगा प्लस डी बाई बाई डी टी, डी बाई बाई डी टी ए साइन टी अलग होगा और जे कैप और डी बाई बाई डी टी टी के कैप। ठीक, चलिए कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी और ए आई कैप हो जाएगा और ए कॉस टी जे कैप हो जाएगा और टी का तो वन हो जाएगा प्लस के कैप, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई बाई डी टी आर बार टी। और डबल डिफ्रेंसिएशन कर लें आर बार टी का, डबल डिफ्रेंसिएशन कर लें तो फिर से करेंगे अपन, इसका फिर से करिए आप। तो साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी और कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी और यहाँ वन है तो जीरो के कैप हो जाएगा। वन का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ तो क्या है वन, वन का क्या हो जाएगा जीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस ए कॉस टी आई कैप और माइनस ए साइन टी जे कैप। क्या क्या चाहिए था आपको, नंबर वन तो ये चाहिए था तो ये आ गया, नंबर टू डबल डिफ्रेंसिएशन चाहिए तो ये आ गया और नंबर थ्री आपको चाहिए है इसका मॉडुलस, है ना, डी टू बाई बाई डी टी स्क्वायर और आर बार टी, इसका मॉडुलस चाहिए। मॉडुलस निकालेंगे तो माइनस ए कॉस टी स्क्वायर प्लस माइनस ए साइन टी का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, राइट। क्या कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और रूट के बाहर होगा तो ए मिलेगा और कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी वन होता है तो आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए क्वेश्चन आपने किया, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर लेंगे, है ना, इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर दें आगे, अगर किसी को नहीं आया है तो चलिए एक बार और सुन लीजिए कैसे डिफ्रेंसिएशन करते हैं। आर बार टी आपको गिवन है ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस टी के कैप। आपने सिंगल डिफ्रेंसिएशन किया, एक बार डिफ्रेंसिएशन किया तो आपको इन केवल कंपोनेंट का करना है, ए कॉस टी का करना है, ए साइन टी का करना है और टी का करना है। तो ए कॉस टी का क्या हो, ए कॉस टी का कर देंगे, ए साइन टी का कर देंगे तो ये माइनस साइन टी हो गया, कॉस टी का माइनस साइन टी हो गया, साइन टी का कॉस टी हो गया और टी का वन हो गया। फिर आपको किसका डिफ्रेंसिएशन करना था, एक तो इसका करना है, दूसरा इसका करना और तीसरा यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है वन है, वन का करना है ना। के का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, के का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, के का कोफिशिएंट है वन। ठीक है ना, तो साइन टी का तो कॉस टी हो जाएगा, कॉस टी का माइनस साइन टी हो जाएगा और वन का डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट का जीरो। इसके बाद मॉडुलस निकाला है माइनस ए कॉस टी का स्क्वायर प्लस माइनस ए साइन टी का स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ए बचेगा, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी वन होता है, आप लोग जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन। ठीक, नोट भी हो गया होगा, डबल से भी एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ कर देते हैं।
चलिए तो बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लिखिए इफ़ आर बार इक्वस टू टी इक्वस टू ए ई पावर एन टी, ए बार ई पावर एन टी प्लस बी बार ई टू द पावर माइनस एन टी, where a bar and b bar are constant vector, where a bar and b bar are constant vector, where a bar and b bar are constant vector, where a bar and b bar are constant vector, then prove that d2 r bar by dt square minus n square r bar equals to 0। ठीक है, एक क्वेश्चन है इफ आर बार टी इक्वस टू ए बार ई पावर एन टी प्लस बी बार ई पावर माइनस एन टी, वेयर ए बार एंड बी बार आर constant vector, then prove that d2 by dt square r bar t equals to n square r bar। ठीक, चलिए क्वेश्चन देख के अपन को लग रहा कि अपन को इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। गिवन फंक्शन का कितने बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा? 2 बार। आपको गिवन है r बार t, क्या गिवन है देख लीजिए। r बार t गिवन है a बार e टू द पावर एन टी प्लस b बार e टू द पावर माइनस एन टी, तो dy बाय डी टी आर बार टी जो हो जाएगा a बार ई पावर एन टी का हो जाएगा n प्लस b बार e टू द पावर माइनस एन टी और माइनस एन टी का हो जाएगा माइनस n। एक बार और कर लेते हैं। तो a बार e पावर एन टी और एक n और आ जाएगा। ये डिफ्रेंशिएशन तो पता है आपको, डिफ्रेंशिएशन तो आप लोग जानते हैं कि e पावर ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, a e पावर ए एक्स, और e पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पावर ए एक्स अपान ए। मीन्स आप जानते हैं इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड, और डिफ्रेंशिएशन में x के कोफिशिएंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इसलिए जब हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो t का कोफिशिएंट n है, मल्टीप्लाई हुआ, फिर से डिफ्रेंशिएशन किया तो एक बार और मल्टीप्लाई हो गया, है ना, एक n और आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर b बार ई पावर एन टी और एक माइनस n और आ जाएगा, है ना, एक माइनस n और आ गया। अपन ने कैलकुलेशन की, चलिए देखते हैं d2 बाय डी टी स्क्वायर और r बार इक्वस टू n स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और n स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया तो क्या मिला, a बार ई पावर एन टी प्लस b बार ई पावर माइनस एन टी। इसको आप देखो, अगर आपने इसको इक्वेशन 1 बोला हो तो इक्वेशन 1 से किसकी इक्वल है, r बार टी के, तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर r बार टी। और यही आपको प्रूफ करना था, आप देख रहे हैं यही आपको प्रूफ करना था कि d2 बाय डी टी स्क्वायर आर बार माइनस n स्क्वायर आर बार इक्वस टू 0। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। आप चाहें तो एक बार और समझ सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और सुन लीजिए आप। आर बार टी इक्वस टू आपको गिवन है a बार ई पावर एन टी प्लस b बार ई पावर माइनस एन टी, है ना। आपको प्रूफ करना है d2 बाय डी टी स्क्वायर आर बार टी माइनस n स्क्वायर आर बार इक्वस टू 0। ठीक, आपने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, एक कांस्टेंट वेक्टर है तो हम केवल वेरिएबल वाले फंक्शन का, चर फलन का ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ई पावर एन टी का ई पावर एन टी, जैसे आई जे के बाहर हो जाता वैसे ये बाहर हो गया। ई पावर एन टी का ई पावर एन टी और टी का कोफिशिएंट n इंटू में आ जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पे बी बार ई पावर माइनस एन टी का ई पावर माइनस एन टी और टी का कोफिशिएंट माइनस n आ रहा है। एक बार और डिफ्रेंशिएशन किया अपन ने तो एक n और आ जाएगा, यहाँ एक बार और किया तो एक n और आ जाएगा, n स्क्वायर कॉमन ले लिया। ये बचा हुआ किसके इक्वल है, गिवन के,
गिवन क्या था, आर बार टी की इक्वल है। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो गया होगा। डेफिनेटली ये आर बार की इक्वल है और इसको ट्रांसफ़र किया तो ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। ठीक अब हम आपको कुछ रिजल्ट की और बात करेंगे। जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के रूल्स पहले पढ़े हैं, ऐसे ही डिफरेंशिएशन के बहुत रूल्स हैं। कुछ डिफरेंशिएशन के हम आपको रूल्स बता देते हैं। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसके बाद फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। इसको रफ कर देते हैं, निश्चित तौर पे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा डेफिनेटली। बहुत ही सिंपल है, जैसा डिफरेंशिएशन आप करते थे वैसे ही डिफरेंशिएशन है, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स चेंज हैं। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के कारण कुछ रूल्स क्या हैं, चेंज हैं। ठीक है ना, तो चलिए, तो कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करते हैं ना। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की बात कर लें। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में एक बात ध्यान रखिए आप लोग, जैसे ए डॉट बी का डिफरेंशिएशन है, ए डॉट प्रोडक्ट है, तो है तो वही रूल्स वही है जो आपको प्रोडक्ट रूल जानते हैं, फर्स्ट वेक्टर, लेकिन डॉट लगाएंगे यहाँ, ना तो क्रॉस नहीं लगाएंगे और ना ही कोई अदर। डी बाई डी टी सेकेंड प्लस अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस डी बाई डी टी सेकेंड। इसमें तो आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में हम ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट में विशेष रूप से ध्यान रखना, ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना। ऑर्डर ए बी ही रहेगा, पहले ए ही रहेगा वेक्टर, उसके बाद बी रहेगा। जैसे फर्स्ट वेक्टर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वेक्टर प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्रॉस सेकंड, फिर डॉट नहीं रहेगा। ये ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ। जैसे वेक्टर, पहले वेक्टर ए है और फिर वेक्टर बी है, यहाँ भी वेक्टर ए है पहले, फिर वेक्टर बी है। डॉट प्रोडक्ट में तो आप जानते हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही होता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के। दैट इज ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तीसरा रूल हम आपको बता देते हैं, एक रूल्स और सुन लीजिए। डी बाई डी टी, अब तीन वेक्टर फंक्शन है, ए बार बी बार और सी बार, इसका कैसे करेंगे? ये तीन फंक्शन हैं, तो इनका कैसे करेंगे? तो पहले किसी एक का होगा, जैसे डी ए बार बाय डी टी हुआ, अब बी बार रहेगा, सी बार रहेगा। फर्स्ट का हो गया, अब किसका करेंगे? फर्स्ट का तो हो गया, अब किसका करेंगे? सेकंड का करेंगे, है ना। तो ए बार होगा डी बी बार डी टी और ये सी बार, है ना। अब किसका करेंगे? ए रहेगा, बी रहेगा और सी का करेंगे। इकाई का सिंबल है, ब्रैकेट नहीं है, इकाई का सिंबल है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सिंबल है। तो ये आप लोगों ने
काय के बारे में जाना कुछ। और एक बात और मैंने वैसे अभी बताई है कि कांस्टेंट वेक्टर का जो डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो ये डिफरेंशिएशन के हमने आपको रूल्स बताए हैं। आगे अब हम बात करेंगे इन ये जो रूल्स आपको एक्सप्लेन किए हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है ना। और चलिए क्वेश्चन लिखते हैं अपन, ठीक है, एक क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको रब कर दें, नोट निश्चित तौर पे कर लिया होगा। चलिए तो क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन, है ना। इफ आर बार इक्वस टू cos एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप, cos एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप, then prove that d2 dt square r bar equals to minus n square r bar, ये प्रूव करना है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, वैसे तो आप इसको कर सकते हैं ऐसा, पिछले ही क्वेश्चन जैसा है। देखिए r बार टी इक्वस टू cos एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप, ए है ना। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई बाई डी टी करते हैं r बार का, तो cos एन टी का माइनस साइन एन टी हो जाएगा और आई कैप और हाँ n के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसा पिछले में हुआ था। तो साइन एन टी का क्या हो जाएगा, साइन एन टी का हो जाएगा cos एन टी, है ना, और इंटू एन और जे कैप। एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं अपन, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा डी टू बाय डी टी स्क्वायर, है ना, आर बार, तो माइनस साइन एन टी और एक एन और आ जाएगा आई कैप और cos एन टी का माइनस साइन एन टी और ये एक एन और आ जाएगा, एक एन पहले से था, एक एन और आ जाएगा जे कैप। अब ए एन स्क्वायर और ए एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और माइनस भी कॉमन आ जाएगा, माइनस एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा साइन एन टी आई कैप साइन एन टी का क्या हो जाएगा, फिर से जब करेंगे तो cos एन टी हो जाएगा, है ना। साइन एन टी का जब फिर से किया तो क्या हो जाएगा cos एन टी, तो आपका हो जाएगा cos एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप, एन स्क्वायर कॉमन आ गया। और आप देखो तो ये किसकी इक्वल है, ये पूरा किसकी इक्वल है, आर बार के, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस एन स्क्वायर आर बार, ठीक है। तो ये आपका आ गया डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर आर बार इक्वस टू आ गया माइनस एन स्क्वायर आर बार, प्रूफ हो गया। एक बार और समझ सकते हैं चाहे तो, वैसे तो आ गया होगा समझ में, एक बार और समझ लीजिए, ठीक है ना। तो एक बार और समझ लीजिए, आर बार टी इक्वस टू आपको गिवन है cos एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप, और आपको प्रूव करना था डी टू बाई डी टी स्क्वायर आर बार इक्वस टू माइनस एन स्क्वायर आर बार। आपको आर बार गिवन है cos एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप, तो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे cos एन टी का माइनस साइन एन टी और एन टी का एन आई कैप। ऐसे यहाँ साइन एन टी का क्या हो जाएगा cos एन टी और जो टी का कोफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी टी का कोफिशिएंट एन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट साइन एन टी का माइनस cos एन टी, सॉरी साइन एन टी का cos एन टी और टी का कोफिशिएंट आ जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पे cos एन टी का माइनस साइन एन टी और टी का कोफिशिएंट एन है आ जाएगा। एन स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन आउट हो जाएगा और ये होल किसकी इक्वल है, आर बार के,
ठीक है ना। चलिए, तो निश्चित तौर पे क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता है। इफ़ आर बार इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, इफ़ यहाँ चेंज करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, ठीक है ना। इफ़ आर बार इक्वल्स टू क्या चेंज हो गया, ए कॉस ए बार कॉस ओमेगा टी प्लस बी बार साइन ओमेगा टी, ठीक। देन प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, प्रूफ करना है डी टू बाई डी आर स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर आर बार इक्वल्स टू 0। क्या प्रूफ करना है, प्लस ओमेगा स्क्वायर आर बार इक्वल्स टू 0। तो आर बार क्या दिया है, यहाँ एन की जगह क्या आ गया, ओमेगा, है ना। देखिए इसी में चेंज करके समझा रहे हैं ना। और यहाँ क्या है आपका वेक्टर ए बार है, और यहाँ वेक्टर क्या आ गया, एक वेक्टर बी बार है, और यहाँ पे एन की जगह क्या आ गया, ओमेगा, ठीक है। मिलता जुलता ही प्रॉब्लम है, तो यहाँ ए बार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा और एक ओमेगा आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर, एक वेक्टर क्या आ जाएगा, बी बार हो जाएगा, और यहाँ ओमेगा हो जाएगा, और एक ओमेगा और आ जाएगा। क्लियर। चलिए और देख लीजिए, यहाँ एक बार और करेंगे आप डिफ्रेंसिएशन। ए बार यहाँ कांस्टेंट वेक्टर है, ए बार कैसा वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है। यहाँ ओमेगा टी रहेगा और एक ओमेगा और आ जाएगा यहाँ पे ना, एक ओमेगा ए और आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे कौन सा वेक्टर रहेगा, यहाँ ओमेगा ओमेगा हो जाएगा और ए ओमेगा, है ना, और एक कांस्टेंट वेक्टर रहेगा बी बार, ठीक। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या रहेगा, ए बार कॉस ओमेगा टी प्लस बी बार साइन ओमेगा टी, और एक किसकी इक्वल है बेटा, आर बार के, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अब डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर आर बार, और क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफ़र करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा डी टू आर बार बार डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर बार इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि उसी में चेंज किया है हमने, तो हो सकता है आप लोगों को डाउट बन गया हो, क्योंकि आप लोग तो ऐसा कर नहीं सकते, ये सुविधाएं केवल हमें उपलब्ध है, आपके लिए नहीं है ना। आप लोग तो कॉपी में कर नहीं सकते ऐसा, है ना, इसलिए आप लोगों को एक बार और समझा देते हैं। एफ आर बार इक्वल्स टू क्या है, ए बार कॉस ओमेगा टी प्लस बी बार साइन ओमेगा टी, है ना। प्रूव करना है डी टू बाई डी टी स्क्वायर आर बार प्लस ओमेगा स्क्वायर आर बार इक्वल्स टू 0 बताना था इसको, है ना। इसकी इक्वल में क्या बताना था, 0 वेक्टर, ठीक है। तो आर बार को लिखा अपन ने डिफ्रेंसिएशन किया। यहाँ ध्यान रखना, ए बार वेयर ए बार एंड बी बार, यहाँ स्पेशली ध्यान रखना, आर कॉन्स्टेंट वेक्टर, वेयर ए बार एंड बी बार आर कॉन्स्टेंट वेक्टर, वेयर ए बार एंड बी बार आर कॉन्स्टेंट वेक्टर, अचर सदिश है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। अब आपने देखा यहाँ पर कि डिफ्रेंसिएशन किया, हमने आपको बताया था डिफ्रेंसिएशन में एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, अवकलन में एक्स के गुणांक से गुणा करते हैं, और समाकलन में एक्स के गुणांक से भाग देते हैं, पता होगा, है ना। और तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन के बाद टी का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, आया, फिर से डिफ्रेंसिएशन किया तो फिर से आया। ऐसे यहाँ पे एक बार डिफ्रेंसिएशन किया तो एक फिर आया, और दूसरी बार किया तो फिर से आया। ओमेगा स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, और आपने देखा एक किसकी इक्वल आ गया, आर बार के, और फिर इसको ट्रांसफ़र किया तो आपका आंसर आ गया। तो निश्चित तौर पे इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपने डिफ्रेंसिएशन सीखा है वेक्टर फंक्शंस का, और इसमें बहुत सारे रूल्स जाने हैं रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट, रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं। निश्चित तौर पे आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा इस लेक्चर में। अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो के देखने के बाद आप जो निर्धारित समय किया गया है डाउट पूछने के लिए, उसमें हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।